गाइस आज हम 1 मार्कर क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन मैट्रिसेस एंड डिटरमिन। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिन पे बेस हम 1 मार्कर करने जा रहे हैं और इन 1 मार्कर में ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज होते हैं। इनके अलावा भी 1 मार्कर बन जाते हैं बट इनमें बच्चों को दिक्कत आती है, जबकि फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्या है, यहां पे के ए का होल डिटरमिन इज इक्वल टू के बाहर आ गया, के की बार एन बन गया। अब ये एन क्या है, एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मुझे यहां लिख देना चाहिए एन इज ऑर्डर, ऑर्डर किसका, मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूले पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर हमें डिटरमिन ए गिवन है, ठीक है, डिटरमिन ए गिवन है 5, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड 2 ए का होल डिटरमिन। ठीक है, फाइंड आउट वेयर ए इज 3x3 मैट्रिक्स। तो गाइस इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आप देख सकते हैं ये क्या है, 2a का होल डिटरमिन। तो ये 2 बाहर आ जाएगा बट 2 की पावर क्या बनेगा, n। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऑर्डर कितना है 3, सो 2 की पावर 3 बाहर आ गया इंटू डिटरमिन a। यहां पे ये 8 आ गया, 8 इंटू डिटरमिन a क्या है 5, क्या हो गया ये 40। ठीक है, ठीक है गाइस, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। इसके बाद सेकंड वाला है, इसको मैं रब कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। ठीक है गाइस, बिकॉज सेकंड फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए का होल डिटरमिन क्या है, ये डिटरमिन ए का होल पावर n-1। अब इसको हम कैसे करेंगे, है ना, कैसे यूज करेंगे, तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। लेट्स से हमें ए गिवन है, ए गिवन है 2 1 5 3, ठीक है, और एंड वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिन। ठीक है, तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि बच्चा इसका एडजॉइंट ए निकालने बैठ जाएगा, ठीक है, उसके बाद डिटरमिन निकालेगा। ठीक है, शायद इसमें थोड़ा सा बच्चा टाइम लगा दे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज एडजॉइंट ए क्या है, डिटरमिनर ऑफ ए का होल पावर n-1। आप देख सकते हैं इस केस में ए क्या है 2/2 है ना, तो n की वैल्यू क्या हो गई, ऑर्डर क्या गया 2, तो सिंपली डिटरमिन ए। तो डिटरमिन ए तो आप निकाल ही लोगे यहां से। ठीक है गाइस, दिस इज मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है, तो डिटरमिन ए क्या होगा इसका आप निकाल सकते हो। 2 3 6 -5 क्या आ गया 1। सो दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है ना। इस केस में तो बच्चा फिर भी इस फॉर्मूले के बिना ये कर लेगा, बट अगर ये 3/3 हुआ तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ना। ठीक है गाइस, इसको मैं रब कर रहा हूं। आप सोचें, आप इसे डिराइव करने की कोशिश करें कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, जस्ट थिंक ओवर इट। ठीक है, कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, ठीक है, और नहीं हो तो जस्ट कमेंट करें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। थर्ड है, थर्ड फॉर्मूला ये रहा हमारा। ठीक है, तो लेट्स से क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, इस पे बेस्ड क्वेश्चन लूंगा मैं, थर्ड वाले फॉर्मूले पे बेस्ड। इफ डिटरमिन ऑफ ए इज 3, हमें डिटरमिन ए दे रखा है कितना 3, ठीक है, और डिटरमिन बी भी दे रखा है लेट्स से 4, और हमें निकालना है फाइंड ए बी का होल डिटरमिन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है
है ना। तो अगर इसके फर्स्ट पार्ट की देखें तो ए बी का होल डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी क्या हुआ, सिंपली 3 इंटू 4 विच इज 12। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या, ट्वाइस ऑफ ए बी का होल डिटरमिनेंट। बट जब ये क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन में एक चीज और दी जाएगी, ए और बी का ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। यहां लिखा होगा वेयर ए एंड बी इज ऑफ ऑर्डर गिवन होना चाहिए। बताता हूं मैं ऑर्डर क्यों गिवन होना चाहिए, सी। अब हमें सेकंड पार्ट में ये निकालना है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी का होल डिटरमिनेंट क्या होगा। सबसे पहले गाइस ये 2 जो है बाहर आ जाएगा बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं, k इंटू ए। यहां पे k क्या होता है, स्केलर होता है, यहां पे 2 क्या है, स्केलर है, और ये पूरा मैट्रिक्स आएगा, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स आएगा। तो ये जब 2 बाहर आता है तो क्या आता है, 2 की पावर n, बट n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो 2 विल कम आउटसाइड, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा देखते हैं अभी, इंटू ए बी का होल डिटरमिनेंट। ये एक सिंगल मैट्रिक्स हो सकता है, जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल मैट्रिक्स आएगा, तो ये ए बी का होल डिटरमिनेंट, ठीक है। अब n क्या है, n ऑर्डर होना चाहिए ए बी का, तो आप सबको पता है अगर a का ऑर्डर 3/3 है और b का ऑर्डर भी 3/3 है, तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, आप खुद सोचे गाइस, इससे देख के मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डर क्या आना चाहिए, ये बच जाएगा 3/3। तो ऑर्डर क्या है 3, इसलिए यहां पे क्या आने वाला है, ये इस वाले क्वेश्चन में ये 2 रेज पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। फिर अब ये वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या है 2 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, 8 इंटू ए का डिटरमिनेंट कितना है 3 एंड बी का डिटरमिनेंट कितना है 4, जस्ट मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, कितना आ गया 96। तो गाइस इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं इसे रब कर रहा हूं, मैं 4th कराऊंगा, ठीक है, 4th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th पे बेस फॉर्म क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, क्वेश्चन 4th फॉर्मूला 4th पे बेस क्वेश्चन होगा, ठीक है। बट हो सकता है पिछले फॉर्मूले भी यूज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमिन ए आपको गिवन है 5 एंड डिटरमिन बी गिवन है आपको 1/5, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड ए बी का होल डिटरमिन, ए बी का होल डिटरमिन, ठीक है। और हमें यहां पे ये भी लिखा है कि ए एंड बी आर इनवर्टेबल, ए बी आर इनवर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। तो गाइस देखो जरा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पे क्या है, ये ए बी का होल, ये क्वेश्चन ऐसा होगा, ए बी का होल इनवर्स का डिटरमिन, ठीक है, कुछ ऐसा। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है ए इनवर्स का होल डिटरमिन क्या होता है, 1 डिटरमिन ए होता है, तो ऐसे यहां पे ए बी का होल इनवर्स का डिटरमिन क्या होगा, 1 डिटरमिन ऑफ ए बी होगा, ठीक है गाइस। अब यहां पे आप डिटरमिन ए और यहां पे आप डिटरमिन बी लिख सकते हैं, जो भी वैल्यूज हैं आप इसमें पुट कर दें, ठीक है। डिटरमिन ए कितना है 5 और डिटरमिन बी कितना है, सॉल्व किया कितना आ गया 1, ए बी का होल, ठीक है, ए बी इनवर्स का होल डिटरमिन क्या आ गया 1, ठीक है गाइस। सो दिस इज वेरी सिंपल, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है गाइस, देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन हो सकता है इसका। लेट्स से इफ a इक्वल्स टू 1 - 2 3 1 2 4 कुछ भी हो सकता है, ये आपको ए मैट्रिक्स कैसा भी दिया हो सकता है, मैंने जानबूझ के अभी सिंपल ये
ठीक है, अदरवाइज ये कैसा भी हो सकता है, एंड फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है गाइस, तो हमें ये निकालना है। अब आप इसे कैसे निकालेंगे? देखो, अगर बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता ये वाला, हालांकि हमने इसका प्रूफ किया है, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता बच्चे क्या करेगा, ये ए गिवन है, इसका एडजॉइंट ए निकालने बैठ जाएगा, ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या निकल के आएगा उसका, ए इंटू एडजॉइंट ए, जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, जबकि बच्चों को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिन ए इंटू आई। अब आई कौन सा वाला, कौन से ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ए होगा, है ना, आप देख सकते हो यहां क्या लिखा है, एन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ए का ऑर्डर कितना, 3, तो यहां पे आई 3 आएगा, ठीक है। अब यहां पे डिटरमिन ऑफ ए है ना, इंटू आई, आई जो है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, आई 3 होगा। अब डिटरमिन ए आप इसका निकाल लें, है ना। अब जो बच्चे स्मार्ट होंगे उन्हें इसका डिटरमिन ए पता होगा, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारे जीरो हो, लीडिंग डायगोनल के नीचे सारे जीरो हो, या फिर लीडिंग डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हो, तो डिटरमिन की वैल्यू इनका प्रोडक्ट होता है। तो 1 इंटू -2 इंटू 3, जिन्होंने मेरी पूरी वीडियोस देखी है उन्हें पता होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं उसे, क्या आ गया यहां पे -6, तो गाइस ये क्या आ गया -6, और ये क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई, क्या आ गया -6 0 0 0 -6 0 0 0 -6, ठीक है गाइस, तो ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं, हमने इन 5 फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे करेंगे। गाइस एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, एडजॉइंट ए पे बेस्ड है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। कई बार ये पूछ लिया जाता है, बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता होता। जब बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं पता तो करेगा कैसे, यहां पे n-1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्चुअली ये दिस इज वन थिंग, ओके, वैसे बताने की तो जरूरत नहीं, जिनको मैथ्स अच्छे से, तो जिनकी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि ये पहले निकालेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखना जरा, इस पे बेस क्वेश्चन क्या है, लेट्स से डिटरमिन ए आपको दे रखा है 2 3 4 1, आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और हमें निकालना है फाइंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल डिटरमिन, ठीक है। तो गाइस इस पे बेस ये क्वेश्चन है, आप करें, क्या करेंगे आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप यहां पे बोलेंगे दिस इज नथिंग बट डिटरमिन ए, यहां पे क्या आएगा n-1, n कितना है, n इज ऑर्डर ऑफ फिर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो यहां पे ऑर्डर लकीली 2 है, तो 2 - 1 का होल पावर 2 है ना। क्या होगा यहां पे डिटरमिन ए का, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे 1 की पावर 2, पहले 1 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या आ गया 1। अब डिटरमिन ए क्या है, डिटरमिन ए आप यहां से निकाल लेंगे, 2 1 4 3 6 - 4 विच इज 2, आंसर क्या आ गया गाइस 2 आ गया, ठीक है, ओके, हमने ये निकाला था, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं इसे रब कर रहा हूं, अगर ये 3 का होता, ठीक है, लेट्स से मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, ओके। देखो जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है वो लेंथी होता नहीं कभी भी, अगर आप लेंथी बना रहे हो दैट मींस आपको चीजें पता नहीं, तभी आप लेंथी बना रहे हैं, ठीक है। लेट्स से
ठीक है, ये गिवन है और आपको यहां पे निकालना है फाइंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल डिटरमिन होगा यहां पे। ठीक है, तो गाइस क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहां पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल डिटरमिन। ठीक है, क्या होगा, ये होगा n-1 का होल स्क्वायर। आप यहां पे n की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे n इज ऑर्डर कितना हो गया गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं ऑर्डर 3 है, तो यहां पे 3-1 का होल स्क्वायर क्या आ गया 2 का स्क्वायर और ये डिटरमिन का होल। ठीक है, अच्छा डिटरमिन ए जिसे पता है, ठीक है गाइस, डिटरमिन ए जिसे पता है वो क्या करेगा पहले तो, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आ गया डिटरमिन ए कितना है गाइस बताओ, क्या मैं इनका प्रोडक्ट कर लूं, क्योंकि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं तो सिंपली आंसर विल बी -6। ठीक है, सो -6 का होल की पावर 4। ओ दैट्स अ वेरी बिग कैलकुलेशन है ना, 36 इंटू 36 1296। ठीक है गाइस, सो इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं, कुछ फॉर्मुलेज आप लर्न कर लो, हालांकि इन पे बेस क्वेश्चन नहीं आते हैं बट कभी अच्छा पेपर आ गया तो आ भी सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कभी कभी तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, एडजॉइंट ऑफ के ए, एडजॉइंट ऑफ के ए, के विल कम आउटसाइड, के विल कम आउटसाइड, के की पावर क्या आएगा n-1 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है गाइस, तो गाइस ये आपका इसका आंसर है, इस फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इस पे बेस 1 मार्कर नहीं आता है बट फ्यूचर में आ सकता है। ठीक है, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ नया तो ये लेके आते ही है। इसका गाइस ये एडजॉइंट ऑफ बी पहले आएगा फिर एडजॉइंट ऑफ ए बाद में आएगा, इससे फॉर्मूला आपको ये सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, ओके आगे एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैश इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ ए डैश, ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, यू नीड टू लर्न इट। ठीक है, अच्छे से याद कर लें इनको। ठीक है, और एक फॉर्मूला और रह गया हमारा, वो भी मैं बता देता हूं आपको, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए n-2 इंटू ए। ठीक है गाइस, इनफैक्ट आप ये डिराइव करने की कोशिश करें, मे बी 2 मार्क्स में आ जाए कि प्रूव दिस प्रूव दिस प्रूव दिस और प्रूव दिस, आपने जो भी पढ़ा है उन्हीं पे बेस ये आराम से डिराइव हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा कभी आया नहीं है। ठीक है, ओके, तो आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे मैं एडवांस की वीडियोस डालने वाला हूं, उसमें आपको इनके प्रूफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप एटलीस्ट ये 3 तो आप प्रूफ करने की कोशिश करें, ये। ठीक है, ओके, तो गाइस एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, अच्छा क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज फॉर यू। मैं आपको क्वेश्चन क्यों देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे बच्चे जो हैं क्वेश्चंस में अपना दिमाग लगाएं, एटलीस्ट अपना दिमाग चलाएं, वो ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, हम ब्रेन की एक्सरसाइज जितनी करते हैं हमारा ब्रेन उतना साफ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है गाइस, इफ a इक्वल्स टू x -3 1 2y1 1 1 z, ठीक है, and xyz is equals to 7, x plus y minus 6z equals to 11, then find a into adjoint a। तो गाइस ये आपको करना है। ठीक है, सब लोग इसमें दिमाग लाएंगे। सो थैंक यू गाइस, होप अब आप हर तरह के 1 मार्कर क्वेश्चन कर पाए, मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी।
हैं।